देखिए ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रेशरी एनेक्स पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है और बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है। अभी एक फ्लोर पर हमारी टीम और काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे हम। ये जो मकान था वो श्री मनोज पुगलिया जी का है और उसी में ये आग लगी हुई है। अभी तक इसमें 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है। अभी वही एक फ्लोर पर, 2 फ्लोर तो क्लियर हो गए, एक फ्लोर पर हमारी टीम अभी भी चेक कर रही है, अगर ताकि कोई वहाँ पर ऐसा फंसा ना हो, उसको निकालने की काम कर रहे हैं हमारे। ये ब्रजेश्वरी एनक्लेव का एरिया है। ये छोटा राजवाड़ा का एरिया है, थाना तिलक नगर क्षेत्र में। सुबह 4 के आसपास यहाँ आग लगने की सूचना आई थी और इमीडिएटली पुलिस की टीमें, जो भी हमारे रात्रि गश्त के अधिकारी थे, जो प्रभात गश्त के अधिकारी थे, सारी बीट की टीमें मौके पर पहुँच गई थी। हम लोग स्वयं भी यहाँ आ गए थे। उसके बाद फायर को भी इमीडिएटली कॉल किया गया था, फायर की टीमें आ गई थी। लगातार इसको बुझाने का प्रयास किया गया और फिलहाल कुछ समय पहले जो है आग को पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इस पूरे घर में 3 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक बीच का फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर है। तीनों पे ही जो मनोज पुगलिया जी हैं उनका परिवार रहता था। और अभी तक इनिशियली जब रिस्पॉन्ड किया गया था तो 3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया और उसके पश्चात जब अंदर सर्च किया गया एक बार, जब उसको नियंत्रित करके, तो वहाँ से अनफॉर्चुनेटली 6 जो है कैजुअलिटीज़ वो हुई, जिनको MOH हॉस्पिटल में फर्दर उसके लिए भेजा गया। अभी वर्तमान उसमें पूरी चीज़ें लगभग नियंत्रित हैं। एक फ्लोर है जो बार बार वो कर रहा है। जो इनिशियल कॉज है, एस्टिमेशन है, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज पे घर के बाहर लगी हुई थी, उस पॉइंट से, चार्जिंग पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है। वहाँ से फायर का जो है बढ़ना शुरू हुआ, तो गाड़ी और उससे होते हुए फायर घर के अंदर की तरफ गया है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन हमारा है, जो हम लोगों ने अंदर देखा है, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी थे। तो जब फायर जब एक बार पावर कट आउट हुआ है, पावर जब ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी जो घरों के वो लगे रह गए। तो उनको ब्रेक करके उसको अंदर वो करने में भी वो हुई। और ऐसा लगता है कि अंदर जो है वो गैस की टंकियाँ, जो कुकिंग वो होते हैं, उस तरह की टंकियाँ भी कुछ थी। तो एक्सप्लोजन्स तो हमारे सामने भी इसमें जो फायर के जो हुए हैं। और काफ़ी टीमों ने एकीकृत तरीके से, सारी टीमों ने एक साथ प्रयास भरपूर किया गया और हर प्रकार से घुसने की कोशिश की। कई हमारे लोगों को माइनर इंजरीज भी, सफोकेशन भी हुआ, इनिशियली धुआं वगैरह काफ़ी था और प्रयास पूरा किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ लोगों को इसमें सेव नहीं किया जा सका। और अभी भी इसको पूरा कूल डाउन करके एक बार थॉरो सर्च किया जाएगा, जो टीमें लगातार कर रही हैं, हमारी जो टीमें। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनिशियल कॉज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट से शुरू होकर और फिर घर के अंदर जो कुछ पॉलीमेरिक या प्लास्टिक की चीज़ें हैं और जो ये कुकिंग और उसकी टंकियाँ थी गैस की, उससे थोड़ा और ज़्यादा वो गंभीरता का उसमें परिणित हुआ। कितनी बॉडियाँ 6 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जो कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड हैं। इनिशियली 3 लोगों को रेस्क्यू कर भी लिया गया था। सर, इतने सारे गैस सिलेंडर थे, कुछ बताएं कि किस लिए थे, कुछ इवेंट था या कुछ? इनिशियली पूरी प्रायोरिटी ये थी कि हम रेस्क्यू करें, लोगों को घर के अंदर कैसे ही प्रवेश करें। जैसे मैंने बताया कि गेट से ही आग की शुरुआत हुई थी। इनिशियल सिचुएशन काफ़ी भयावह थी, जिस प्रकार की आग की वो थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया जैसा संभव हो सकता था। वाटर टैंकर्स हमने लाइन की एक सीरीज़ बनाई कि जो फायर टेंडर्स, फायर इंजन वहाँ पे आग बुझा रहे हैं, उनको एक सीरीज़ में पानी उनके लगातार पड़ता रहे। वो सारी चीज़ें की गई। कई बार हमारे फायर फाइटर्स इनिशियली उनके साथ सपोर्ट करके पानी भी डाला गया और प्रयास पूरा किया गया था कि इसको पहले कंट्रोल किया जाए। और जैसा मैंने कहा कि अंदर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 2 से 3 एक्सप्लोजन जो है वो अंदर भी हुए, तो कहीं ना कहीं जो ये गैस की टंकियाँ थी, इनमें से भी वो हुआ। और इसके साथ साथ जो अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स थे, वो भी बड़ी तेज़ी से, क्योंकि इनिशियली वहीं से शुरू हुआ था, तो उनसे भी जो है वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में मदद मिली है। अभी ये कैसे वो हुआ उसको एग्जामिन करेंगे बाद में। अरे हो हाँ जी सर, बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो
इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोच रहे हैं कि अब नई गाड़ी ख़रीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है, और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है। पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद ने ही कहा, ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि रहवासी संघ की एक बैठक बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसी हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने कड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना। अभी आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको, और इसमें देखना पड़ेगा। और इसकी SOP तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक SOP हम बनाकर, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल। और पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबके सहानुभूति। रिस्पांस टाइम को लेकर भी क्या आगे ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई, ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके लिए हमें सब चीज़ बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है।